दोस्त थे, गांव में रहते थे, आजू बाजू में नज़दीक में ही। दोनों का काम क्या था? पेड़ काटना, जो लकड़हारे बोलते हैं। तो एक जब पेड़ काटने जाता तो दूसरा घर में बैठ कर कुछ ना कुछ घिसाई करता रहता। तो बोला चलो चलो, क्यों टाइम बर्बाद करते हो, तुम जाओ मैं आता हूँ। तो धीरे धीरे देखा तो वो जो देर से जाता था वो अमीर बनने लगा, और जो रोज़ सुबह जल्दी जल्दी चला जाता था पूरा दिन कटाई करता, लेकिन उसके पेड़ कम कटते थे, थोड़ा गरीब ही रह गया। तो लेडीज़ों को ऐसी आदत होती है, भाई बाजू वाले के पास मर्सिडीज आ रही है, हमारे पास तो एक्टिवा भी नहीं है, क्या करते हो तुम पूरा दिन। तो वही बात वो गरीब लकड़हारे की पत्नी ने पूछा, क्या वो तो अमीर होता जा रहा है बाजू वाला, तुम भी जाते हो वो भी जाता है, तुम तो उससे पहले चले जाते हो, चक्कर क्या है? दारू बारू में तो पैसा नहीं उड़ाते, जाकर वहाँ पे सो तो नहीं जाते, काटते तो हो। चलो वहाँ उनके घर पे जाकर पूछते हैं कि क्या रहस्य है कि तुम इतना जल्दी प्रगति कर रहे हो और वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो समझ जाओ, छोड़ो ना यार, मैं और जल्दी और ज़्यादा काटूंगा और मेहनत करूंगा, पूरा दिन पूरी नाइट शिफ्ट करूंगा, रात को भी पेड़ काटूंगा, लेकिन पूछना नहीं जाना है। तो उसने नहीं, चलते हैं। तो दोनों गए उनके घर पर। तो बोला कि आप दोनों एक ही काम करते हो, एक ही जगह से सामान लाते हो, और तुम्हारे से ज़्यादा तो मेरा पति काम करता है, तो क्या रहस्य है कि तुम इतना पैसे वाले होते जा रहे हो, और तुम कितना पेड़ काटते हो पूरे दिन में? तो उसने बोला काट देता हूँ 35-40। 35-40? मेरा पति तो 10-15 जैसे तैसे काटता है, ऐसा क्या है? तो वो जो अमीर दोस्त था उसने पूछा, उसने बोला उसकी पत्नी को, आपके पति को पूछो, जब वो यहाँ से गुजरता है तब मैं मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि रुको, धार तेज करके चलो। बोलता नहीं, टाइम कहाँ है, फालतू का टाइम निकालते हो, मैं इतने देर में तो कितने पेड़ काट लूँगा, तुम फालतू टाइम बर्बाद करते हो। दोपहर को जब रेस्ट टाइम होता है तब मैं कुल्हाड़ी तेज करता हूँ, शाम को तेज करता हूँ, दोपहर को खाने के टाइम पे थोड़ा खाना खाया, कुल्हाड़ी तेज किया। तुम्हारा पति वो नहीं करता है, अगर और ज़्यादा पेड़ काटने हो और प्रगति करना है तो कुल्हाड़ी तेज करना सीखो। और रहस्य मालूम पड़ गया, अभी चालू कुल्हाड़ी तेज करता। तो उसी तरह से जब हम सुबह मंगला आरती में आते हैं तो हम क्या करते हैं? कुल्हाड़ी तेज करते हैं, धार तेज करते हैं। पूरा दिन हमारा संपर्क किसके साथ होता है? माया के साथ। हम तो मतलब कि हम सब लोग माया के सामने स्ट्रगल करते हैं पूरा दिन, और हम जब रात को काम करने से आते पूरा माया निचोड़ लेती है काम करते करते, फिर थक जाते हैं। और जब सुबह वापस राधा दामोदर की शरण में आता है तो हमारी कुल्हाड़ी तेज होती है, धार तेज होती है। वो बोलेगा फालतू है, मंगला आरती में क्यों जाते हो, 45 मिनट्स और ज़्यादा नींद लो, कि 6 घंटा 8 घंटा से कम सोए तो बीमार पड़ जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन हम तो ये शरीर है ही नहीं भाई, और हार्ट अटैक हमको नहीं, तुमको ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि धार तेज नहीं करते ना तो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, मानसिक रोग के डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगती है, और जैसे कलयुग बढ़ेगा ये मेंटल प्रॉब्लम और बढ़ेगा, व्यसन व्यभिचार, लोग दारू का सहारा, सुबह उठते ही स्मोकिंग करते हैं, वो बेड के नीचे तकिए के नीचे तम्बाकू रखते हैं, सुबह उठते ही ब्रश बाद में करते, पहले तम्बाकू की पड़ी की डालते हैं। मैं जब मंगला आरती में से घर पे फ्लैट में जाता हूँ तो मेरे नीचे पार्किंग में एक आदमी रोज़ मिलता है, पहले तम्बाकू घिसता है, मुँह में तम्बाकू डालता है सुबह 7 बजे 6 बजे। क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि वो लोग धार तेज नहीं करते हैं, वो भगवान के साथ संपर्क में नहीं आते, वो जानते नहीं कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो ये जो 2 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये जो मंगला आरती करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उससे हमारी धार तेज होती है। भगवद गीता पढ़ते, भागवतम सुनते तो हमको मालूम पड़ता है कि यस, जीवन का लक्ष्य ये है, क्योंकि यही चीज़ हमको अनुभूति कराती है। सुनना अलग बात हो गया, पढ़ना अलग बात हो गया, लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो तो ये धार तेज करने से ही आएगी। हम इधर बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं, लेकिन ये सब अनुभूति का प्रश्न है। और अनुभूति तब होगी जब कोई व्यक्ति ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र का जप लेता है, ध्यान से भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु अभी बचा लो, अभी आपके हाथ में मेरी जिंदगी की डोर है, हे प्रभुपाद, हे गुरु महाराज, हे पूरी परंपरा, सनातन गोसाई, रूप गोस्वामी, मुझे बचा लो। तब वो लोग कृपा बरसाते हैं कि ये मेरे पास आना चाहता है।